नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सेल के अंदर एक बहुत बड़ा फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाला हूं। ये जो फॉर्मूला है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपको यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां आपको एक्सेल के अंदर बड़ा बड़ा डेटा बनाना पड़ेगा, और जब आप बहुत बड़ा डेटा तैयार कर लेंगे तो आपको वहां पर किसी भी व्यक्ति का कुछ भी, मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और वहां पर प्रोडक्ट सेलिंग होता है ना, प्रोडक्ट सेल होता है, तो वहां पर अलग तरह का डेटा बनेगा। लेकिन हमने यहां पे मार्कशीट बनाया है। मैं सभी तरह का उदाहरण दूंगा। ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी तरह के डेटा में यूज किया जा सकता है, इसलिए इसे इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब मान के चलो कि आपने 1000 बच्चों का यहां पे मार्कशीट तैयार किया है और 1000 बच्चों में से किसी एक बच्चे का आपको रिजल्ट शो करवाना है, तो आप इस स्थिति में इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो जिसका नाम है वी लुकअप। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग आज करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहां पे प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाता है। मान लो कि यहां पे कस्टमर नेम है ना, और प्रोडक्ट नेम है कि भाई कौन कस्टमर आया है ना, क्या वो खरीद करके लेकर गया, कितने में लेकर के गया, डेट क्या था, कहां से आया, ये सब कुछ आप ये कर सकते हो और बस चुटकियों में यहां पे रिजल्ट शो करवा सकते हो। बस यहां पे नाम लिखोगे और ऑटोमेटिक ये रिजल्ट आपको एक्सेल देगा। अब यहां पे ये बहुत छोटा डेटा है, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिया का जो मार्क्स है बायो में वो कितना है, तो बोलोगे 36। प्रिया का टोटल मार्क्स कितना है, तो यहां बोलोगे 302। समझ रहे हो। लेकिन मान के चलो कि ये जो लिस्ट है 1000, 2000, 3000 बच्चों का लिस्ट है, तो इस स्थिति में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कैसे फाइंड करोगे, रिजल्ट कैसे दोगे, और मान लो प्रिंट भी करना है, प्रिंट करके बच्चों को देना भी है, तो आप कैसे दोगे। मैंने पहले बताया था ना कि आप चाहो तो इतने एरिया को सिलेक्ट करके आप आराम से प्रिंट कर सकते हो। जितने एरिया को सिलेक्ट करोगे आप उतने ही एरिया को प्रिंट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, मान लो कि प्रिया का रिजल्ट आना है तो प्रिया का यहां पर रिजल्ट ऑटोमेटिक शो करवा दोगे और उसको फिर प्रिंट आप आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा मान लो कि ये तो सिंपल सा डेटा है। अब मान लो कि आप कंपनी में काम करोगे तो वो तो अलग तरह का डेटा तैयार करवाएगा, बैंक में काम करोगे तो अलग तरह का डेटा बनाना पड़ेगा। तो भाई आप डेटा चाहे जैसा बनाओ उसमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा तो लगेगा, है ना। चलिए हम लोग लगा करके देखते हैं इस फॉर्मूले का। दूसरी बात पहले आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपने सीट वन में बहुत बड़ा डेटा तैयार किया है और सीट 1 में जगह नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट है आप सीट 2 में यहां पे शो करवा सकते हैं। और ये आपके लिए अच्छा भी होगा क्योंकि डेटा रहेगा सीट 1 में, लेकिन बच्चों का रिजल्ट फटाफट आप सीट 2 में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं सीट 1 में शो करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको क्या क्या शो करवाना है, तो सबसे पहले तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नेम, लिखेंगे है ना, या तो आप कॉपी ही कर लीजिए, है ना, नेम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, या आप क्या कर लीजिए पूरा कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, मुझे जो भी जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग यहां पे कर लेंगे। तो चलिए हम इधर आते हैं और यहां पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, देख लीजिए यहां पे, है ना, जिस हमें जो भी यहां पे फाइंड करना है मैं फाइंड कर लूंगा। मेरे को देखो सिर्फ एक बच्चों का निकालना है, मान लो प्रिया का निकालना है तो सिर्फ प्रिया का आप निकाल लो,
है ना। तो मैं यहां पे नेम में लिखूंगा प्रिया, है ना। चलिए अब प्रिया का रोल नंबर फाइंड करना है, तो ये भी आप फाइंड कर सकते हो। इक्वल वी लुकअप, अब देख लो भाई यहां पे हमने वी लुकअप लगा दिया। अब देखो क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स, है ना, नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर और है रेंज लुकअप, है ना। तो यहां पे आपको 4 फील्ड डालना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू मतलब भैया आपको खोजना किसका है, तो प्रिया का, तो प्रिया को सिलेक्ट कर लो, कॉमा लगाओ। अब देने कह रहा है टेबल एरे, दैट मींस आपके पास कौन सा डेटा है, आप किस में से फाइंड करना चाहते हैं। तो जो भी आपका डेटा है, अगर कोई और सीट में है तो भाई उस डेटा को पहले आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं पूरे डेटा को यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, मैंने यहां पे कर लिया। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट में कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो पहले कॉमा लगा लो। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि ठीक है भाई, आप जो है वो प्रिया का रोल नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं। ध्यान से समझिए, मैं प्रिया का रोल नंबर फाइंड करना चाहता हूं, है ना। तो सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा एक्सेल को कि भैया जो प्रिया है वो किस कॉलम में है। यहां पे शो कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉलम का नंबर बोलो आप। तो देखो मैं यहां पे जाता हूं, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड, थर्ड, 4, 5। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका डेटा जहां से शुरू होता है वहीं से कॉलम काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ए वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे, है ना, अगर आप ए वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे और आपका जो डेटा है ये बी से शुरू होगा, तो आपको यहां से काउंट करना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 यहां से काउंट करना पड़ेगा। मैं पहले क्या करता हूं, मैं फिर से A to Z यहां पे हटा देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बाउंस करे। मैं फिर से समझाता हूं, इक्वल वी लुकअप, मैंने यहां पे लिख दिया वी लुकअप। अब यहां पे लुकअप वैल्यू मतलब आपको किसका रोल नंबर देखना है, तो प्रिया का रोल नंबर देखना है, तो मैं प्रिया को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। अब कहते हैं टेबल एरे, यानी कि भैया आपका टेबल का है, अगर आपका टेबल यहां से है तो यहां से सिलेक्ट करो। अगर टेबल आपका मतलब आपका जो डेटा है अगर आपने यहां से लिखना शुरू किया है तो आप जो है वो आप यहां से सिलेक्ट करना शुरू करो, यानी कि आपका जो डेटा है जहां से स्टार्ट होता है वहीं से सिलेक्ट करना शुरू करो और वहीं से आपको काउंट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जहां से सिलेक्ट करोगे वहीं से काउंट करना पड़ेगा, राइट। मान के चलिए कि आपने इन 2 कॉलम को छोड़ दिया, आपने यहां से सिलेक्ट किया, तो आपको यहीं से काउंट करना पड़ेगा कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे आप। चलिए, तो मैंने यहां पे हटा दिया इक्वल वी लुकअप। मैं देखो बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, आप बहुत जगह वीडियो देखोगे लेकिन बाउंस करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लास कर रहे हैं तो आपको बाउंस ना करे। आप ट्राई कर सकते हो, वीडियोस देखो, यूट्यूब कहीं पे भी देखो, बाउंस करेगा आपको। तो मैं यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला। सबसे पहले लुकअप वैल्यू प्रिया को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है मतलब पूरे डेटा को, तो मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब देखते हैं, कॉमा लगाया। अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, भाई आपको क्या सर्च करना है, तो रोल नंबर। तो रोल नंबर कितने कॉलम में है आप देख लो, यहां पे फर्स्ट, सेकंड, यानी कि 2 कॉलम नंबर क्या होगा हमारा, कॉलम नंबर 2 होगा। अब फिर से कॉमा लगाएंगे, अब देखो ऑटोमेटिक आ गया ट्रू और फॉल्स। अब यहां पे देखो पहला ऑप्शन है अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो भाई एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है कि प्रिया का जो एक्चुअल में रोल नंबर है वही फाइंड करना है। तो अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो बस सिंपल कुछ नहीं करने का, आपको सिर्फ 0 कर देना है, ठीक है, सिर्फ 0 लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज, देन यहां पे इंटर। तो प्रिया का रोल नंबर 1 है। अब यहां पे देख लो प्रिया का रोल नंबर 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका फिजिक्स का सिर्फ एक व्यक्ति का ज्ञात करना है, मतलब एक स्टूडेंट का ज्ञात करना है, बाकी ऑटोमेटिक एक्सेल बताएगा और आप लास्ट में प्रिंट आउट भी कर सकते हो, है ना, आप लास्ट में प्रिंट आउट भी कर सकते हो। अब फिजिक्स का ज्ञात करना है, तो करना क्या है मैं बताता हूं आपको, इक्वल वी लुकअप। अब आपको फिर से प्रिया को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और फिर से यहां पे कॉलम लगाना है।
अब आपको क्या फाइंड करना है, फिजिक्स का मार्क्स करना है, आपको फिजिक्स का मार्क्स को फाइंड करना है। तो फिजिक्स कहां पर है, तीसरे कॉलम में 1 2 3। तो भाई आप यहां पे क्या कर लो, 3 लिख डालो, कॉमा लगाओ और फिर 0 लिख डालो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, देन इंटर। तो देखो ये भी फिजिक्स का, सॉरी यहां पे हमने कुछ तो गलत किया, यहां पे कुछ तो गलत है। यहां पे देखो मैंने यहां पे 2 लिख दिया था, यहाँ मेरे को यहाँ पे 3 लिखना है ना। चलिए देखो आ गया मेरा फिजिक्स का मार्क्स, देख लो 50 है ना फिजिक्स का, हाँ सही है। केमिस्ट्री का मैं बार बार यूज कर रहा हूं ताकि आपको बाउंस ना करे, इक्वल भी लुकअप। अब मेरे को लुक का वैल्यू मतलब प्रिया को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से वही फॉर्मूले के पास जाना है, कॉमा लगाना है। अब ये जो अब आप केमिस्ट्री का ना मार्क्स शो करवाना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री का जो मार्क्स है वो कहां पे है, पहले दूसरे तीसरे चौथे कॉलम में। तो भाई आप यहां पे क्या लिख दो, 4, अब कॉमा लगाओ, 0 लिखो, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब बायो का फाइंड करना है, इक्वल भी लुकअप, कॉमा लगाओ, प्रिया को सिलेक्ट करो, कॉमा लगाओ। अब यहां जाओ, इस पूरे डेटा को यहां पे सिलेक्ट कर लो, अब फिर से वहीं पे चले जाओ, कॉमा लगाओ। अब आपको बायो का देखना है, तो बायो हमारा कितने कॉलम में है, 5वें कॉलम में। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5,0 ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो ये भी आ गया हमारे पास। बस एक बार ही हमें निकालना है, अब मैथ का निकालना है, इक्वल भी लुकअप, प्रिया को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, फटाक से इस पूरे डेटा को हमें सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो और इसको बार बार वहां पेस्ट कर देना, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब ये जो हमारा है वो छठे में है ना, छठे 1 2 3 4 मैथ है वो छठे कॉलम में। मैंने 6 लिखा, कॉमा लगाया, 0 ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इंटर। तो मैथ का आ गया। बस मेरे को और एक ज्ञात करना है, हिंदी का, इक्वल लगाया और भी लुकअप मैंने लगाया, प्रिया को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, देन मैं इस पूरे डेटा को, वीडियो स्किप मत करना नहीं तो दिक्कत होगा आपको, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। अब मुझे ज्ञात करना है हिंदी का मार्क्स ना, तो हिंदी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 कॉलम है ना, तो कॉमा लगाऊंगा, 7, 0 ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब टोटल ज्ञात करना है, चलो टोटल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल भी लुकअप, कॉमा, प्रिया को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और देन यहाँ से पूरे डेटा को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, है ना, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ये मेरे हिसाब से 8वें कॉलम में है तो 8 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इंटर। देखो टोटल भी आ गया। रिजल्ट शो करवाना है, इक्वल भी लुकअप, कॉमा लगाएंगे, प्रिया को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और पूरे यहाँ पे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर से वहीं जाएंगे और फिर से कॉमा लगाएंगे। ये 9वें कॉलम में है तो 9 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इंटर। तो हमने टोटल यहाँ पे ज्ञात कर लिया कि प्रिया का रोल नंबर इतना है, फिजिक्स में इतना मार्क्स आया, केमिस्ट्री में इतना आया, बायो में इतना आया, सारा यहाँ मैंने निकाल लिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ग्रेड भी ऐड करते तो आप ग्रेड भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप परसेंटेज ऐड करना चाहते हैं, टॉप, पास, जो भी यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं वो आप आराम से शो करवा सकते हैं और फिर लास्ट में इसको सिलेक्ट कर करके आप बारी बारी से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जिसका चाहे उसका, है ना, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे इस तरह से ज्ञात किया। अब मान के चलो अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो आप ये जो सिट 1 है, सिट 1 में आपका डेटा होगा और सिट 2 में आपका रिजल्ट आएगा, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। सिट 1 में आपका डेटा है और ये जो रिजल्ट शो कर रहे हो वो सिट 2 में कर रहे हो। मैंने समझाने के लिए यहां पे किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए यहां पे ये चीज किया था, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो देखा आपने, अभी जैसे मान लो अभी देखो यहां पे कोई भी नाम नहीं है तो क्या कह रहा है, #n/a। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वैल्यू नॉट अवेलेबल, मतलब वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं। अब रिजल्ट किसका देखना है, कोई भी बच्चा आया और वो बच्चा कहता है सर मेरा रिजल्ट क्या है। अगर रीना बोलती है कि सर बताइए मेरा रिजल्ट क्या है, तो बस नेम में जाओ और रीना लिख दो। रीना लिखते ही आपको ऑटोमेटिक एक्सेल बताएगा कि रीना का जो रोल नंबर है वो कितना है, 7 है, फिजिक्स में इतना आया, केमिस्ट्री में इतना आया। देखो यहाँ पे सही बता रहे, देखो सब कुछ ऑटोमेटिक बदल गया, पास है, सब कुछ बता रहा है। रीना के जगह पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे रीना के जगह पे कर दोगे आप यहाँ विपिन। विपिन का रोल नंबर 16 है और ये फेल है ना,
तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर कहता है विपिन के सर मेरा रिजल्ट देखिए, तो विपिन लिखूंगा और इंटर करूंगा, तो ऑटोमेटिक विपिन का रोल नंबर सारा चीज यहां पे दे देगा। अगर आपने एड्रेस अगर लिख देता यहां पे, अगर आपने यहां पे एड्रेस लिखा हुआ रहता है ना, हो सकता है आपने नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, आप यहां पे एड्रेस भी ऐड कर सकते थे, उनका मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते थे। आपको जो जो यहां पे ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, है ना, उसी के हिसाब से यहां पे आप ये बना सकते हो। जो जो यहां पे ऐड करोगे आप वो चीजें यहां पे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे और आप यहां पे फाइंड कर सकते हो। अब तो देखो ना, अब कुछ भी मेरे को नहीं करना पड़ रहा है, बस मदन का ज्ञात करना है। तो मैं यहां पे सिंपल क्या लिखने वाला हूं, मदन लिखने वाला हूं, बस हमारा डेटा यहां पे फाइंड कर दिया। देखो जो मैं खोज रहा हूं आ जा रहा है।